आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण चैनल को, जिस पर मैं आज आपको बताऊंगा कि जो रिशफल किया गया है, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जा रहा है, उसमें कुछ चेहरों को हटाया गया है। तो कुछ चेहरों को क्यों हटाया गया है, क्या उनके कार्य संतोषजनक थे या नहीं थे, उसी विषय में मैं बताऊंगा। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को समाचार विश्लेषण। तो दोस्तों, कुछ 12 चेहरों को उसमें से हटाया गया हुए प्रमुख नाम हैं रविशंकर प्रसाद, और दूसरे नाम में आते हैं जावड़ेकर, और तीसरे नाम में हैं वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके और भी कई नाम हैं। इन नामों को हटाने के पीछे क्या मकसद था, क्या उनके कार्य संतोषजनक नहीं थे? ऐसा नहीं है, संतोषजनक उनके कार्य थे, लेकिन कुछ नए चेहरों को लाना था, इसमें यंग लोगों को स्थान देना था, और इसीलिए उन्हें रिशफल किया गया है। और यह प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व होता है कि उन्हें किसे इस टीम में रखना है। दूसरी बात यह है कि सबको कुछ न कुछ अवसर देना चाहिए। यदि नई टीम की खोज अभी से नहीं की जाएगी तो यह मंत्रिमंडल देश में कैसे कार्य करेगा, किसकी क्या क्षमता है। तो अभी वर्तमान में जो कार्य हुआ है, जो कोविड के समय में, तो कुछ लोगों के कार्य अच्छे नहीं रहे हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री का पूरी तरह से कार्य था, लेकिन उन्हें पूरी यह नहीं दी गई है कि उनका कार्य गलत ही रहा। उनका कार्य अच्छा रहा, लेकिन पूरी तरह से वह एक्टिव नहीं रहे, वह आगे का सोच नहीं पाए। यदि प्रधानमंत्री बंगाल में हैं तो उन्हें अपना कार्य करना चाहिए था, स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर पाए। और इसी प्रकार से अन्य भी जो लोग हटाए गए हैं उनके भी कार्य रहे। उन्हें एक्टिव रहना चाहिए था, जिस कारण से स्वास्थ्य विभाग पर असर पड़ा। ऑक्सीजन की कमी हुई, किल्लत हुई, उन्हें आगे की खोज करनी चाहिए थी कि क्या होना है, तो यह हुआ है। लेकिन अब जो नए चेहरे उसमें आए हैं, नए चेहरे में कुछ जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आर.के. सिंह हैं, और अन्य सोनेवाल वगैरह हैं। तो ये सभी जो हैं इनको अवसर दिया गया है, और बिहार से भी कई चेहरे हैं, उन लोगों को अवसर दिया गया। अब जैसे आर.सी.पी. सिंह हैं। आर.सी.पी. सिंह एक ये जाने माने आई.ए.एस. हैं, और उड़ीसा कैडर से एक हैं जो कि जाने माने वह इंजीनियर भी हैं, एम.बी.ए. किए हुए हैं, और विदेश से पढ़े हुए हैं। तो सभी पढ़े लिखे लोगों को इस टीम में लाया गया है। इससे देश में एक कार्य करने की शैली बनेगी, और यह अगला जो 24 तक का जो समय है उसमें एक अलग प्रकार से देश का विकास करने की संभावना है। देश में अभी जो आर्थिक मंदी आई हुई है, उससे जो पेट्रोल वगैरह की जो कीमतें बढ़ रही है, यह सभी एक मिसमैनेजमेंट के कारण से हुआ है। और मिसमैनेजमेंट यदि रहता है और सरकार में यंग लोग नहीं रहते हैं जो कि हर जगह पर कार्य करें, एक्टिव लोगों की टीम नहीं हो तो काम नहीं हो पाता है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कोविड के समय में बहुत सारी जिम्मेदारियों को सरकार नहीं निभा पाई, उससे जो है सरकार की छवि खराब हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी खराब हुई। अब उन छवि को सुधारने का समय है। यदि नहीं सुधार पाए तो फिर बहुत परेशानी होगी अगले चुनाव में। और चूंकि देश को एक विकास देना है, नरेंद्र मोदी को जो कुछ कार्य करना था अब तक वह कर चुके हैं, लेकिन कुछ विकास का कार्य स्थिर हो गया है, चाहे वह नोटबंदी के कारण से हो या जीएसटी वगैरह के कारण से हो। व्यापार यहाँ पर स्थिर हो गया है, लोगों के पास खाने पीने की समस्या है, लोगों के साथ क्या होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। तो यह सब स्थिति को सुधारने के लिए नए नए चेहरों को लाया गया है, जिसे अब एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। यह अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, राष्ट्रपति की यहाँ शपथ हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी मंत्रिमंडल कुछ स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे और आज बड़े बड़े कैडर पर जाएंगे। जो लोगों को हटाया गया है उन्हें पार्टी में कुछ अच्छे अच्छे कार्य दिए जाएंगे, बहुत सारे पद होते हैं जिनमें दिए जाएंगे, तो उन लोगों को हटाया नहीं गया है। उनके कार्य भी संतोषजनक ही थे। अब रविशंकर प्रसाद के बारे में तो यह कहा नहीं जा सकता है कि उनके कार्य पूरी तरह से अच्छे नहीं थे। उन्होंने जो कार्य करना चाहिए था वह किया, लेकिन कुछ संतोषजनक नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें दूसरे कार्य में रखा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ रतिकांत सोनी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।